हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे रिश्ते में दूर के एक फूफा जी हैं। मैं उनके गांव गया तो उनकी बेटी को 3 साल बाद देखा। वह पहले से बहुत बड़ी हो गई थी। वह एकदम खिल उठी थी, उसके चेहरे से जवानी फूट रही थी। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं झारखंड का निवासी हूँ। मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी पापा, मेरी बहन जो कि मेरे से 2 साल छोटी है, हम सब एक साथ ही रहते हैं। मेरी उम्र 21 साल की है और मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे फूफा की बेटी मेरी ही उम्र की है, मतलब उसकी उम्र भी मेरी जितनी 21 साल के करीब है और वो भी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। वो देखने में बड़ी ही सुंदर है, बिल्कुल दूध जैसी गोरी, और खास बात तो यह है कि उसका किसी और के साथ, मतलब किसी लड़के के साथ चक्कर भी नहीं चल रहा है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे फूफा की बेटी का नाम अनुपमा है। वो देखने में ना ज्यादा मोटी थी और ना ही ज्यादा पतली थी। एवरेज था उसका फिगर। बात उस समय की है जब मैं फूफा के गांव गया था अपनी मम्मी के साथ। मैं फूफा जी के गांव लगभग 3 साल बाद गया था, इसलिए कोई मुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे। मैं पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हो चुका था। मैंने थोड़ा बॉडी भी बना लिया था, जिससे मेरा शरीर बुलंद हो चुका था। शायद इसी वजह से मेरे बुआ, फूफा, दादा दादी मुझे नहीं पहचान रहे थे। मैं वही कुर्सी में बैठा हुआ था, तभी किसी ने पीछे से आकर मेरी आंखें बंद कर दी और पूछने लगी मैं कौन हूँ। तब मैं उसे नहीं पहचान पाया, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। वह कोई और नहीं थी, मेरे फूफा जी की बेटी अनुपमा थी। मैंने उसे 3 साल बाद देखा था। वह भी एकदम खिल उठी थी। उसके चेहरे से उसकी जवानी फूट रही थी। वह दिखने में बेहद ही खूबसूरत हो गई थी। मैं भी उसे देखकर हैरान हो गया था। मैंने उसे 3 साल से नहीं देखा था और वह इन 3 सालों में देखने में बिल्कुल ही बदल गई थी। मुझे उसे पहचानने में थोड़ी मुश्किल भी हो रही थी। हम लोग बहुत सालों बाद मिल रहे थे, तो सब लोग रात में देर तक बातें करने वाले थे। अब धीरे धीरे रात होने लगी। गर्मियों का दिन था, तो मैं हवा खाने के लिए ऊपर छत पर चला गया। मैंने देखा कि मेरे जाने से पहले ही मेरे फूफा जी की लड़की अनुपमा एक बच्चे के साथ ऊपर छत पर हवा खा रही थी, तो मैं भी उधर ही जाकर उन लोगों को ज्वाइन कर लिया। जैसे ही उसने मुझे देखा तो वह बोलने लगी, अरे भैया, आप कब ऊपर आए? मैंने कहा अभी अभी, बस थोड़ी हवा खाने के लिए ऊपर छत पर आ गया। मुझे नहीं पता था कि तुम भी छत पर हो। उसने कहा भैया, थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही थी तो इसलिए ऊपर आ गई हवा खाने के लिए। वैसे आप बताओ, आप आजकल क्या कर रहे हो? मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने भी उससे पूछा तुम अब क्या कर रही हो? उसने कहा मैं पढ़ाई के साथ साथ डांस भी सीख रही हूँ। उसने मुझसे कहा भैया, आपने तो पूरा बॉडी ही बना लिया है। मैंने कहा ये तो बस ऐसे ही। वो हंसकर बोलने लगी, चलो कोई बात नहीं, लड़के तो अपने बॉडी बनाते ही हैं। मैंने भी मौका पाते पूछा तुम कौन सा डांस करती हो? तो उसने मुस्कुरा कर कहा भैया, मैं कथक सीख रही हूँ। मैंने कहा मेरी प्यारी बहन, अगर हो सके तो एक झलक दिखा दो। वो शर्मा रही थी। मैंने कहा इसमें शर्माना क्या, मैं तो तुम्हारा भाई ही हूं ना। तो मेरे सामने तुम्हें डांस करने से कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उसने कहा नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वह मेरे सामने ही खुले आसमान के नीचे छत पर डांस करने लगी। एक तो चांदनी रात और ऊपर से उसका डांस। वह तो बिल्कुल ही चमक रही थी। मैं तो उसका डांस देखकर अबाक रह गया। डांस खत्म होते ही मैंने तालियां बजाया। मैंने कहा अनुपमा, तुम कितना खूबसूरत डांस करती हो, मुझे ये आज पता चला। वो मुस्कुराकर बोली नहीं भैया, अब तो मैं बस सीख ही रही हूँ। मैंने लगे हाथ मौका पाते ही उसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मना मत करना। उसने कहा भैया, अगर देने लायक होगा तो जरूर दूंगी, आप मांग कर तो देखिए। मैंने कहा अभी नहीं, मैं तुम्हें कल बताऊंगा।
उसने कहा तो ठीक है, रात तक का समय है, आप सोच लीजिए। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह हुई और हम सब ने मिलकर चाय नाश्ता किया, लेकिन मुझे अनुपमा कहीं दिखाई नहीं दी। मैं बस उसे ही ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ चली गई। लगभग दोपहर 11 बजे को मुझे वो दिखी। मैंने पूछा तुम कहाँ थी? तो उसने कहा आपको क्यों बताऊं? मैंने कहा मैंने तो ऐसे ही पूछा। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें बताना है तो बताओ, वरना कोई बात नहीं। अरे मेरे प्यारे भैया, मैं तो डांस क्लास गई थी। अब तो कॉलेज की छुट्टियां भी चल रही है, तो शाम की जगह मैं सुबह ही डांस सीखने चली जाती हूँ। वैसे आप ये तो बताओ, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आपने कल भी कुछ नहीं कहा, अब तो बता दो, आपको मुझसे क्या काम है? मैंने उसे कहा कि मैं अकेले में तुम्हें बताऊंगा। तो पूछने लगी, अकेले में ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो? मैंने कहा बात ऐसी है कि चलो छोड़ो, बाद में बात करते हैं। वो कहने लगी ठीक है, आपकी मर्जी। फिर वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी उसके कमरे में घुस गया। मैंने उसे कहा अनुपमा, जो मैं बात तुम्हें बताना चाहता था वो दरअसल मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। वो थोड़ी देर के लिए मेरी ओर ही देखती रही। मैंने कहा प्लीज मना मत करना। उसने कहा ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, शाम को देखती हूँ। उसके बाद मैं वहां से चला आया। शाम को मैं फिर से उसके पास गया। मैंने उसे कहा अनुपमा, तुम्हें मेरी बात याद तो है ना? उसने कहा हाँ मुझे पता है। मैंने उसे कहा प्लीज चलो ना, मुझे क्रिकेट खेलना है। वह बोलने लगी मैंने आज तक पहले कभी भी क्रिकेट नहीं खेला है। मैंने कहा तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। वह भी मेरा साथ दे रही थी और मेरे साथ ही वो क्रिकेट खेलना सीख भी रही थी। उसने कहा भैया मैंने पहली बार क्रिकेट खेला है। मैंने उसे पूछा तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा मुश्किल तो है, लेकिन खेला जा सकता है। इसी तरह से मैंने 1 हफ्ते तक अनुपमा के साथ हर शाम को क्रिकेट खेला। वह भी बहुत खुश होकर मेरा साथ देते हुए क्रिकेट खेलने लगी। एक दिन उसने पूछा भैया ये तो बताओ कि आप हर शाम को मेरे साथ क्रिकेट क्यों खेलते हो? उसने कहा असल में बात ये है कि कॉलेज की छुट्टियों के बाद कॉलेज में एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। मैं तो माँ के साथ तुम्हारे घर आ गया। मेरी तो प्रैक्टिस रुक गई, इसलिए सोचा कि तुम्हारे साथ ही क्रिकेट खेल कर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लूं। वो अपना माथा पकड़कर बोली क्या भैया आप भी, आपको पहले ही बताना चाहिए था कि आपकी प्रैक्टिस रुक गई है। घर में तो हम सब हैं, आपको सिर्फ मैं ही मिली थी क्या? हम सब मिलकर आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे तो आप और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाओगे। ये बात उसने घर में सबको बता दी और अगले दिन से ही हम सब ने मिलकर एक साथ क्रिकेट खेला और मेरी प्रैक्टिस को जारी रखा। उसके थोड़े दिनों बाद मैं अपने माँ के साथ अपने घर वापस आ गया और कुछ ही दिनों में मैंने अपने कॉलेज के क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अपनी टीम को जीत दिलवाई। मैंने अपनी जीत की खुशखबरी अपनी फूफा की बेटी को बताया। वो भी बहुत ही खुश हो गई और बधाई देते हुए बोली कि भैया ये सब मेरी ही वजह से हुआ। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा हाँ मेरी प्यारी बहना, अगर तुमने प्रैक्टिस में मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद आज मैं टूर्नामेंट नहीं जीतता। और हम दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।